आज की कहानी है जनरेशन चैट। प्रिया और आर्या, यही कोई 13-14 साल की लड़कियां एक जगह बैठकर बहुत उदास मन से एक दूसरे के साथ कुछ बातें शेयर कर रही है। प्रिया आर्या से कहती है, यार आर्या, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करूँ। आर्या कहती है, क्यों यार, मैं हूँ ना तेरी फ्रेंड, मुझसे बोल, मैं तेरी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ। प्रिया कहती है, मुझे कुछ ऐसी बातों के बारे में जानना है जिसके बारे में शायद तुझे भी नहीं पता। इस पर आर्या कहती है, अरे तू पूछ कर तो देख, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे नहीं पता। प्रिया कहती है, अरे जाने दे यार, तुझे कैसे पता होगा, तू भी तो मेरी एज की है ना। ये सब बातें घर के बड़े कोई हो तो उनसे पूछे तो वो बता भी सकते, लेकिन बड़ों को पूछने की हिम्मत भी नहीं है और उन्होंने कभी हमारे लिए इतना टाइम तो निकाला नहीं है कि ये सब पूछे। ऊपर से उन्हें हजारों एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे, क्यों, क्या, कब, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं मैं तो। आर्या ने प्रिया से कहा, बस इतनी सी बात, ला तेरा फ़ोन दे मुझको, मैं तुझे अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलाती हूँ। वो तेरे से कोई सवाल नहीं पूछेगा और तेरे हर सवाल का जवाब दे देगा। कहते हुए आर्या ने प्रिया का फ़ोन लिया और उसमें एक ऐप डाउनलोड कर दिया और कहा कि देख, ये है मेरा फ्रेंड, अब ये तेरा भी फ्रेंड हुआ। अपने फ़ोन पर ये ऐप पाकर प्रिया बहुत निश्चिंत हो गई कि अब उसका सीक्रेट किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसके सब सवालों का जवाब भी उसे मिल जाएगा और घर वालों को कुछ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पहुंचकर ही प्रिया ने सबसे पहले अपना ऐप खोलकर देखा और बहुत उत्सुकता से उसने कुछ जनरल से सवाल पूछ डाले। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन सवालों का जवाब उसे ऐसा मिला जिसे कि वो सोच भी नहीं सकती थी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे सवालों का जवाब अगर कोई दे सकता है तो यही ऐप दे सकता है। रात को सबके सो जाने के बाद अपने मन की उथल पुथल को शांत करते हुए प्रिया ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। उसने एक के बाद एक अपने सारे सवाल पूछ डाले और उसके ऐप दोस्त ने बिना कोई सवाल पूछे उसके हर सवाल का जवाब भी दे दिया। प्रिया अपने उलझनों से बाहर आ गई, उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। प्रिया अगले ही दिन खुशी खुशी आर्या से मिलती है और उसे अपनी सारी बातें बताती है कि वो किस मुसीबत में थी और उसके उस दोस्त ने कैसे उसकी हेल्प की। असल में प्रिया अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत परेशान थी। उसका बॉयफ्रेंड उससे 10 साल का बड़ा था, लेकिन वो उससे जो कुछ करने को कहता था प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करेगी तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। बस इसी बात के लिए वो बहुत उलझी हुई थी। ये बात सुनकर आर्या प्रिया से पूछती है, तो अब आगे क्या करने का सोचा है तूने? प्रिया ने एक बड़ी सी स्माइल देकर कहा, और क्या, ब्रेकअप, मैं उसके चंगुल में और नहीं फंसने वाली, बस। ये कहते हुए दोनों फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगी और फिर अपनी ढेर सारी बातें करके अपने अपने घर चली गईं। कुछ ही दिनों में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया। अब प्रिया और आर्या भी एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते थे, सिर्फ फ़ोन पर ही बात कर पाते थे। अब प्रिया को एक और बड़ी मुसीबत ने घेर लिया था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। प्रिया के कुछ ऐसे लेटर्स और फोटोज़ उसके पास थे जिनको लेकर वो प्रिया को ब्लैकमेल किया करता था। अब प्रिया धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। वो अपनी फ्रेंड से मिल नहीं पा रही थी, घर वालों को किसी को बता नहीं पा रही थी, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रिया जोर जोर से रो रही थी और अपने ऐप दोस्त से कह रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, अभी मुझे ज़रूरत है कि कोई मेरे साथ हमेशा रहे, नहीं तो मैं कुछ कर डालूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है।
प्रिया इतनी डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रही है और इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर बात कर रही है कि उसकी माँ को सब कुछ सुनाई दिया जाता है। माँ दौड़ती हुई प्रिया के रूम में जाती है और उससे सब कुछ पता करती है कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। वो प्रिया की हालत देखकर खुद भी बहुत दुखी होती है और प्रिया से पूछती है कि तुमने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बताई। प्रिया कहती है, सॉरी माँ, मुझे पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। कहते हुए वो माँ से लिपट कर रोने लगती है। मुझे हमेशा लगता था कि आप अपने ही काम में बिजी हो, मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है, इसलिए मैं कभी आपके पास गई नहीं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर। मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ ही मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगी। जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं किसी से मिल भी नहीं पा रही हूँ। इस समय थैंक यू माँ, तुम तो मेरे साथ हो। माँ ने प्रिया को प्यार से हग करते हुए कहा, बेटा, हम हमेशा ही तुम्हारे साथ थे, लेकिन तुमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे पास भी आया जा सकता है। देखो प्रिया, अब तुमने अपनी सारी प्रॉब्लम मुझे बता दी है ना, अब तुम कोई भी टेंशन मत लो, सब कुछ हम लोग ठीक कर देंगे, तुम बस अभी आराम से रहो। उस दिन बहुत दिनों के बाद प्रिया अपनी माँ की गोद में आराम से टेंशन फ्री होकर सुकून की नींद सोई।